पाँच मिनट हो रही है ना। वही तो ट्राइपॉड रखा है, ट्राइपॉड रखा है। अभी अभी बस 4 मिनट रुक जाइए, बस मैं बता दूंगा। बचपन पे जी आज से सावन जो है वो शुरू हो रहा है जी। तो सावन का क्या महत्व है और पहला सोमवार है सावन का, तो ये कितना और क्या कहेंगे, कितना महत्व इसका अधिक है? यहाँ पे जो है सावन का तो विशेष महत्व रहता है अपना खुद का। एक तो सावन में जो शिवजी महाराज जी का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। इसमें शिवजी महाराज जो है सभी पुत्र पौत्र आज सबको प्रदान करते हैं। इससे भक्ति भाव से श्रद्धा बढ़ती है। यहाँ की जो विशेष जो सबली महादेव की विशेषता है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चक्षु की आकृति दिखाई देती है। एक तो ये स्वयंभू हैं, अपने आप स्वतः जमीन जो है जमीन से प्रकट हुए हैं। और यहाँ की जो विशेष विशेषता, एक जौ के बराबर ऊपर को उभर करके आते हैं प्रत्येक। यहाँ चक्षु की आकृति दिखाई देती है आपको, ये यहाँ पे चक्षुओं की आकृति दिखाई देती है, ऊपर इधर कान की आकृति दिखाई देती है। और एक जौ के बराबर ऊपर को प्रत्येक वर्ष उभर करके आते हैं। और सोमवार में विशेष रूप से यहाँ से जल चढ़ाने से विशेष रूप से जो है भगवान कृपा प्रदान करते हैं। बाकी श्रद्धा अनुसार सब लोग यहाँ पे अपने जल आदि चढ़ाते हैं। इस समय जैसे कि ये इस समय आप यहाँ पे जल चढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है अब विशेष रूप से सावन में यहाँ पे जो भी जल चढ़ाते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और सावन का अपना एक महत्व है। जैसे देवसैनी के बाद पूरी व्यवस्था जो है भोलेनाथ के उसमें आ जाती है, सारे कार्य ही सफल करने वाले हैं। सावन की तो विशेष विशेषता यही है। अच्छा पंडित जी, इस दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए?
जैसे यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे घंटा न बजाना, अभी जैसे इसमें कोविड-19 चल रहा है तो उसके निमित्त जैसे घंटा न बजाना आदि, किसी चीज़ को छूने से और मास्क वगैरह लगा के आने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी यहाँ पे लोटा बाल्टीन सब चीज़ों का हाथ ना लगाएं, सिर्फ दर्शन करें। अच्छा पंडित जी, भोले बाबा को प्रसन्न कैसे करें सावन में? भोले बाबा देखो, इनका नाम ही कितना बड़ा प्रसन्न है, भोलेनाथ। ये तो एक लोटे से जल से प्रसन्न है, जल चढ़ाइए, आ करके मत्था टेकिए बस, और ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बड़े दयालु हैं। शिवरात्रि कब की है? शिवरात्रि पे किन किन बातों का ध्यान रखें, थोड़ा उनके बारे में बताइए। शिवरात्रि जो इस बार पड़ रही है वो शिवरात्रि 19 तारीख की है जी। और इसमें इस बार विशेष ध्यान रखा जाए, जैसे बीमारी चल रही है, इस बीमारी को ध्यान रखते हुए इसका जैसे कि एक तो मतलब उचित दूरी बनाए रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। जो भी अगर है मुंह पे कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस समय भोलेनाथ को स्पर्श करने का आदि सबका ध्यान विशेष रखा जाए। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और, शिवरात्रि पे किन भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए, किस उस संदर्भ में मेरा सवाल है कि भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें? जैसे कि वहाँ पे बेलपत्र आदि अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें, जल अर्पित करें, इन चीज़ों का ध्यान मतलब भोलेनाथ को समर्पित करें। जल आदि अर्पण करके भोलेनाथ को मनाएं। और इस बार जैसे कांवड़ का जो है इसमें इस बार कैंसिल किया जा रहा है। और बाकी विशेष रूप से भोलेनाथ को जल अति प्रिय है, बेलपत्र चढ़ाइए, भंग धतूरा, यही आदि से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आपकी शिवरात्रि 19 तारीख की है जी। अच्छा पंडित जी, एक और सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल है। आपने बताया कि स्वयंभू हैं बाबा भोले, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में थोड़ा और बताएं। अच्छा, ये यहाँ पे एक तो स्वतः प्रकट हुए, ऐसा बताते हैं किसी काश्तकार के यहाँ पे ज़मीन थी। वो ज़मीन जो है यहाँ पे जैसे वो हल नहीं होता है, हल से जुताई कर रहे थे। तो यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं, इधर पे यहाँ पे लगा हुआ है, इधर फल लगा हुआ है। एक सेकंड, जल गई, ये फल लगा हुआ है, ये तो ये फल जब वहाँ पे लगा तो उसमें देखा कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे आगे करके बताया गया, यहाँ पे शिवजी महाराज हैं। तो ऐसा यहाँ पे विशेष प्रतीत होता है, जैसे जिसकी आयु जैसे 50 साल 60 साल, तो वो ऐसा बताते हैं मैंने इतने बड़े देखे, कोई कहते हैं मैंने इतने बड़े देखे। तो उसी अनुसार ऐसा यहाँ अनुमान है कि जैसे एक जौ के बराबर ऊपर को उभर करके आते हैं। मैं भी आज करीबन 8 साल से हूँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे पहले हमने देखे थे, फिर चच्चू देख रहे हैं आप, चच्चू आ गए, फिर ऐसे मैंने ये अनुमान है यहाँ जो हमने देखे हैं। तो ये विशेष रूप से उभर के आते हैं। बाकी भावनाएं विशेष होती हैं, इच्छा शक्ति भगवान नारायण की। पंडित जी, इनका श्रृंगार कितना विशेष होता है? श्रृंगार विशेष होता है, जैसे रुद्राभिषेक आदि कराते हैं उसमें विशेष श्रृंगार होता है। और हर मतलब शाम के समय श्रृंगार करा देते हैं, शाम को यहाँ पे जल नहीं चढ़ता है। देख रहे हैं नीचे जो है आँख बनी हुई है पंडित जी, यहाँ पे नीचे। जी जी, भगवान भोले की अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये जो आँख है ये बनी हुई है यहाँ पे जी, ये अपने आप जब प्रकट हुए थे। हाँ, ये ऐसी हैं जी, अपने आप स्वतः। जी पंडित जी, आपका नाम बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम पंडित मुनेश कुमार शुक्ला। धन्यवाद पंडित जी। कोई बात नहीं।